प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के 2023 के जो पाठ्यक्रम है, जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, हाल ही में जारी किया गया है 2023 का पाठ्यक्रम। इसमें हम कक्षा 12 की बात करने वाले हैं और कक्षा 12 में भी हम विषय अनिवार्य हिंदी की करने वाले हैं। और अनिवार्य हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है वह आपके एक प्रश्न पत्र होगा। इसकी समयावधि 3 घंटे 15 मिनट होगी और पूर्णांक इसका 100 होता है, जिसमें से 20 अंक आपके सत्रांक के जाएंगे और वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो आपके 80 नंबर का आएगा। अब वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 80 नंबर का जो विभाजन है वो इस बार जारी किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उस पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले हम सत्रांक पर भी बात कर लेते हैं। इसमें 20 में से 10 अंक जो हैं वो हमारे 3 टेस्ट होते हैं और साथ में एक वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है। इन तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक है उसका 10% जो आपके सत्रांक में शामिल किया जाएगा। साथ में 10% के अतिरिक्त यानी कि 10 अंक सत्रांक के तीनों टेस्टों में और अर्धवार्षिक से लिए जाएंगे। शेष जो 10 अंक हैं वो आपके 5 अंक का जो आपका प्रोजेक्ट है उससे लिए जाएंगे और इसमें 3 अंक की उपस्थिति है और 2 अंक की जो आपका व्यवहार इत्यादि जो विद्यालय में रहा है उसके आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। इस तरह से जो 20 अंक का विभाजन है वो सत्रांक का है। अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र जो 80 अंक का आएगा वार्षिक परीक्षा में, उसमें किस पुस्तक से या कहें कि किस टॉपिक से कितने सवाल आएंगे और कितने अंक के आएंगे, उसका अंक बार क्या है। पहले हम अंक बार की बात करेंगे और इसके बाद में हम बात करेंगे कि किस तरह के कितने कितने सवाल आएंगे। तो सबसे पहले जो अंक बार है वो 12 अंक है और यह है अपठित बोध का। इसमें 6 अंक के गद्यांश और पद्यांश आएंगे। इसके प्रश्नोत्तर आपको करने होंगे, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे और एक गद्यांश और एक पद्यांश होगा। तो कुल मिलाकर 12 अंक है वो गद्यांश और पद्यांश जो कि अपठित है उससे पूछे गए प्रश्नों के होंगे। इसके बाद में रचनात्मक लेखन है। रचनात्मक लेखन में व्याकरण के संदर्भ में देखें तो 2 टॉपिक है, निबंध और आपकी पत्र या प्रारूप, और दूसरा है अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसके भी 2 टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। जनसंचार के माध्यम के संदर्भ में जो लेखन है वह और एक दूसरा टॉपिक, इन चारों टॉपिक को मिला करके जो इसका अंक बार है वो रचनात्मक लेखन का 16 हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं व्यावहारिक व्याकरण पर। व्यावहारिक व्याकरण है ये 8 अंक की है और इसमें आपसे भाषा, लिपि, व्याकरण किसे कहते हैं, इससे संबंधित, अलंकारों से संबंधित, शब्द शक्ति से संबंधित और पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में आपसे 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो सबसे बड़ी बात है, हमारी जो पुस्तकें 2 शामिल की गई हैं, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। इसमें आरोह भाग 2 जो पाठ्य पुस्तक है वह 32 अंक की है और वितान भाग 2 पाठ्य पुस्तक 12 अंक की है। तो इस तरह से 44 अंक की ये दोनों पुस्तकें हैं और ये तीनों भाग ही 36 अंक के हैं।
तो कुल मिलाकर 80 अंक का जो प्रश्न पत्र है वो इन टॉपिकों से और आएगा और इस तरह उसका अंक विभाजन होगा। आइए अब विस्तार से देखते हैं इसका अंक विभाजन। अपठित बोध है खंड 1 में, और इसमें जैसा कि हमने पूर्व में जाना था कि 12 अंक हैं इसके, और इसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि आपको 10 से 20 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं। अपनी भाषा में कहें तो 1 या 2 लाइनों में इसके उत्तर लिखने हैं। और यह 6 अंक का गद्यांश है और 6 अंक का पद्यांश। इस तरह से 12 अंक के जो अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे। फिर हम बात करते हैं खंड 2 में। खंड 2 में रचनात्मक लेखन है, और इसमें जो अंक बार इसका कर रखा है वह है 16 अंक का। इसमें निबंध लेखन है जिसकी शब्द सीमा 300 शब्द है, और विकल्प सहित, यानी कि आपको इसके विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से जो आपका पसंदीदा निबंध है उसे आपको लिखना पड़ेगा। यह अंक भार इसका है 5। इसके अलावा पत्र व प्रारूप लेखन, जिसमें अर्धशासकीय पत्र, इसके अलावा निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना, इन चारों के प्रारूप लेखन आपको इनसे संबंधित है वो 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये भी विकल्प सहित, यानी कि अथवा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम के जो 2 टॉपिक शामिल किए गए हैं वे हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और फीचर लेखन या आलेख। यह विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन 4 अंक का है और फीचर लेखन आपके 3 अंक का। तो 7 अंक का जो अभिव्यक्ति और माध्यम से ये 2 टॉपिक है वो कवर करता है। अब हम बात करते हैं व्यावहारिक व्याकरण की। व्यावहारिक व्याकरण में जो 4 टॉपिक दे रखे हैं सभी 2-2 अंक के हैं। और पहला है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, शब्द शक्ति, अलंकार। अलंकार में अनुप्रास, लाटानुप्रास, श्लेष, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश, ये 5 अलंकार हैं। और पारिभाषिक शब्दावली, सभी का जो 2-2 अंक का विभाजन है, और कुल 8 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं आरोह पुस्तक से जो सवाल पूछे जाएंगे। आरोह पुस्तक हमने जैसा कि पहले जाना था कि यह 32 अंक की है। इसमें से 2 व्याख्याएं आएगी, सप्रसंग व्याख्याएं आएगी। इसमें आपको उस व्याख्या का प्रसंग, संदर्भ और साहित्यिक सौंदर्य और साथ ही व्याख्या, चारों चीज़ें लिखनी होगी। और यह जो व्याख्या आएगी, एक आएगी गद्य की और एक आएगी पद्य की। ये आपने जो पुस्तक पढ़ी है पुस्तक में से पूछी जाएगी, और ये भी विकल्प में, यानी कि अथवा में आएगी। आपकी जो पसंदीदा है 2 में से कोई एक जो अच्छी लगती है आपको, जो जिसका हल आपको अच्छा आता है वो आपको करना है। और ये दोनों ही व्याख्याएं हैं वो 6-6 अंक की, यानी कि 12 अंक की 2 व्याख्याएं हैं। इसके बाद में आपसे एक पूछा जाएगा एक कवि या एक लेखक का परिचय, जिसकी जो शब्द सीमा है वो 80 से 100 शब्द है, और यह 4 अंक का होगा। कई बार इसे 2-2 अंक के 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, एक कवि का और एक लेखक का परिचय पूछ लिया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में हमें तैयार रहना है। और अगला है प्रश्नोत्तर गद्य भाग से। आरोह पुस्तक का जो गद्य भाग है उससे और पद्य भाग से जो प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे उनका जो प्रकार है वो है निबंधात्मक और लघुत्रात्मक। अपनी भाषा में कहें तो लघुत्रात्मक प्रश्न है जिनका उत्तर हमें 4 से 5 पंक्तियों में देना है, और निबंधात्मक प्रश्न है जिनको हमें 200 से 300 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। ये जो प्रश्न है वो 8 और 8 16 अंक के आपसे पूछे जाएंगे, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। अब हम बात करते हैं पुस्तक जो दूसरी है खंड 4 में वितान, और वितान से कुल है वो आपके 7 प्रश्न आने वाले हैं। पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा एक निबंधात्मक प्रश्न, वह भी अथवा में आएगा, और इसका उत्तर आपको 120 शब्दों में लिखना है, और ये 6 अंक का प्रश्न है। और अति लघुत्रात्मक प्रश्न जिनके जो 20 शब्दों में हमें उत्तर लिखने हैं वे भी 6 सवाल 1-1 अंक के आएंगे। इस तरह से कुल 7 सवाल आपके वितान से आने वाले, एक निबंधात्मक और 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से निबंधात्मक प्रश्नों की जो शब्द सीमा है वो वितान पुस्तक की तो 120 शब्द दे रखी है, लेकिन
आरओ में यह शब्द सीमा वो दे नहीं रखी है निबंधात्मक प्रश्नों में, तो आपको प्रश्न पत्र में इसका उल्लेख जरूर मिलेगा, और नहीं तो हम इसकी जो शब्द सीमा वो 120 शब्द मान सकते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। तो ये था अनिवार्य हिंदी के जो पाठ्यक्रम का है वो अंक भार का विभाजन। तो हमें इस अंक भार को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो परीक्षा की है वो तैयारी करनी चाहिए। और इसमें हम साधारण भाषा में कहें तो व्याकरण का ही उतना भाग है जितना कि दोनों पुस्तकों का। तो हमें दोनों तरफ जो है व्याकरण और पुस्तकों की जो अध्ययन है वो बराबर या कहीं कि समान रूप से करते रहना चाहिए, और परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करें, इसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।